तो भारतीय रेलवे को ना पहले लाइफलाइन माना जाता था कि भाई अगर किसी को सफ़र करना है, लॉन्ग डिस्टेंस का सफ़र करना है तो वो रेलवे से ही करता था। आज भी बहुत सारे करते हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ रहा है और जो आय के जो स्रोत हैं वो बढ़ रहे हैं, लोगों की आय बढ़ रही है, तो उस हिसाब से जो एयरलाइंस है उनका बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उनके पास लोगों के पास पैसे आने से लोग भी चाहते हैं कि भाई हम फ़्लाइट से सफ़र करें। और लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए मार्केट में बहुत सारी एयरलाइंस आ गई हैं जो लोगों को एयर ट्रैवल करवाती है। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी एयरलाइंस है, जैसे कि स्पाइस जेट है, इंडिगो है और एयर इंडिया है, गो फर्स्ट है, गो एयर है। बहुत सारी मार्केट में एयरलाइंस खुल गई हैं। लेकिन इतनी सारी एयरलाइंस होने से कभी कभी क्या होता है कि जो एयरलाइंस है ना वो कुछ ऐसा कांड कर देती है जो बहुत लंबे समय तक याद रहता है। और अभी हाल ही में कुछ ऐसा ही गो फर्स्ट एयर के साथ हुआ है। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि जो फ्लाइट्स में जितने लोग बैठने थे उनमें से 55 लोगों को छोड़कर फ्लाइट्स ऐसे ही उड़ गई। यानी कि 55 लोगों को तो उसने लिया ही नहीं और उन 55 लोगों का सामान भी फ्लाइट में लोडेड था। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपका खुद का ही चैनल है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, भारत में जब से एलपीजी रिफॉर्म्स हुए हैं तो तब से भारत में एविएशन इंडस्ट्री एक नए मुकाम पर आ गई है। 1990 से पहले भारत में सिर्फ एयर इंडिया नाम की एयरलाइन होती थी, लेकिन एलपीजी रिफॉर्म आने के बाद अब आपको सिविल एविएशन इंडस्ट्री में कई सारी कंपनियां मिलेगी। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन तो अभी इंडिगो ही है, लेकिन इसके अलावा भी देश में कई सारी दूसरी एयरलाइनें भी हैं, जैसे कि एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर या फिर गो फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर एक अजीब मामला सामने आया जिसमें गो फर्स्ट की फ़्लाइट जो बेंगलोर से दिल्ली को जा रही थी, उस फ्लाइट ने 55 यात्रियों को ही बेंगलोर एयरपोर्ट पर पीछे छोड़ दिया और उनको छोड़कर ही उड़ गई। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मीडिया आउटलेट ने इस न्यूज़ को कवर किया, जैसे कि द हिंदू का आर्टिकल है, गो फर्स्ट प्लेन टेक्स ऑफ विदाउट टेकिंग 55 पैसेंजर एट बेंगलुरु, डीजीसीए इशू शो कॉज नोटिस। 10 जनवरी का ये आर्टिकल है। और इसके अलावा फ्री प्रेस जर्नल में, गो फर्स्ट फ्लाइट टेक ऑफ फॉर दिल्ली लीविंग बिहाइंड 50+ पैसेंजर एट बेंगलुरु एयरपोर्ट, डीजीसीए सीक्स रिपोर्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने इस चीज़ को कवर किया है। और अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने यानी कि डीजीसीए ने यहाँ पर गो फर्स्ट एयर को शो कॉज नोटिस यानी कि कारण बताओ नोटिस इशू किया है और पूछा है कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसकी मिस्टेक है। अब गो फर्स्ट एयरलाइन को 2 हफ्ते का समय दिया है इस नोटिस को रिस्पॉन्ड करने में। तो बड़ी अजीब बात है, लेकिन हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर मंडे 9 जनवरी के दिन सुबह 6:30 पर गो फर्स्ट एयर की एक फ़्लाइट बेंगलोर से मुंबई जाने के लिए शेड्यूल हुई थी। जो यात्री इसमें सफ़र करने वाले थे वो बेंगलोर के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर आने लगे, लेकिन यहाँ पर ये फ़्लाइट 55 पैसेंजर्स को बस में ही छोड़कर उड़ गई और जिन 55 पैसेंजर्स को बेंगलोर से दिल्ली जाना था तो वो बेंगलोर में ही रह गए। और इतना ही नहीं, इन यात्रियों के पास बोर्डिंग पास भी था और इसके अलावा इन्होंने अपने लगेज को भी चेक इन कराने के साथ साथ उन्हें गो फर्स्ट के एयरक्राफ्ट में लोड भी कर दिया था। यानी कि जो पैसेंजर बेंगलोर में छूट गए थे वो दिल्ली जाने से तो रह गए थे, लेकिन वो अपना सामान दिल्ली पहुँचा गए। वो फ्लाइट उनका सामान ले गई, लेकिन वो खुद छूट गए। अब देखिए, ये है बेंगलोर का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट पर 2 रनवे हैं। वैसे देखने में तो ये छोटा एयरपोर्ट लग रहा है, लेकिन ये छोटा एयरपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है और इसमें टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे के बीच काफ़ी लंबी दूरी होती है और पैसेंजर ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर पैसेंजर्स को एयरक्राफ्ट तक लाने के लिए शटल बस का इस्तेमाल किया जाता है, जो फ्री सर्विस होती है और इसके पैसे टिकट में ऐड भी नहीं होते हैं। और ये है वो बसें जो एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग से पैसेंजर्स को एयरक्राफ्ट तक लेकर जाती हैं। ये अलग अलग कंपनियों की बसें हो सकती है, लेकिन सवाल ये आता है कि 55 पैसेंजर्स बस में कैसे रह गए और इसके पीछे की वजह क्या है। तो मंडे के दिन क्या क्या हुआ मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। तो देखिए, मंडे 9 जनवरी के दिन गो फर्स्ट की एक फ़्लाइट बेंगलोर से दिल्ली को जाने के लिए सुबह 6:30 बजे पर शेड्यूल होती है। इस फ्लाइट का नंबर था G8116 और इस फ्लाइट को बोर्ड करने के लिए जो पैसेंजर आने वाले थे वो 4 अलग अलग बसों में आ रहे थे। जो शुरू की 3 बसें थी उनमें उनकी फुल कैपेसिटी के लगभग पैसेंजर थे, यानी कि 50 से 60 के बीच में पैसेंजर थे उनमें। लेकिन जो आखिरी बस थी सिर्फ उसमें 5 या 6 पैसेंजर ही बैठे हुए थे। तो चारों बसें एयरपोर्ट टर्मिनल की बिल्डिंग से चली और इस बात की जानकारी ग्राउंड स्टाफ को एयरपोर्ट ने दे दी थी कि भाई 4 बसें फ्लाइट नंबर G8116 बेंगलोर टू दिल्ली फ़्लाइट के लिए आ रही हैं और उसमें से जो आखिरी बस है उसमें सिर्फ 5 या 6 पैसेंजर ही हैं। तो गो फर्स्ट एयरलाइन ने मैसेज एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ को दे दिया कि भाई ऐसे ही तुम्हें लेकर आना है कि आखिरी बस जो होगी उसमें 5 या 6 पैसेंजर ही होंगे। अब यहीं पर ही गड़बड़ी हो गई। ग्राउंड स्टाफ को ये तो पता था कि चौथी बस में 5 या 6 पैसेंजर है और चौथी बस ही आखिरी बस है, लेकिन इन सब के बीच में जो तीसरी बस थी उसमें 55 पैसेंजर थे
वो एयरपोर्ट पर ही रह गई, वो इधर उधर कहीं पर हो रही थी, जबकि वो बस जिसमें सिर्फ 5 या 6 पैसेंजर ही थे वो एयरक्राफ्ट तक आ गई। अब ग्राउंड स्टाफ को तो ये पता था कि जो बस आखिरी है उसमें 5 या 6 पैसेंजर ही होंगे, तो वो आखिरी बस थी। तो उन पैसेंजर को फ्लाइट में चढ़ाया और फ्लाइट बेंगलोर से दिल्ली के लिए उड़ गई। लेकिन जो तीसरी बस थी वो एयरपोर्ट पर ही रह गई और उस बस के 55 पैसेंजर दिल्ली नहीं जा पाए। तो ये है पूरा मामला जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। उनके पास बोर्डिंग पास भी था, उनका जो लगेज था वो पूरा चेकिंग हो गया था और उनको एयरक्राफ्ट में लोड भी किया जा चुका था, यानी कि वो खुद तो बेंगलोर में रह गए लेकिन उनका जो लगेज था वो दिल्ली पहुँच गया। और अब DGCA ने एयरलाइन से रिपोर्ट मांगी है कि भाई मामला क्या है और कैसे हुआ है और इसमें किसकी गलती है। और रिपोर्ट सबमिट करने के लिए DGCA ने गो फर्स्ट को 14 दिन का समय दिया है। लेकिन सवाल ये आता है कि इन 55 पैसेंजर्स का क्या हुआ जो बेंगलोर एयरपोर्ट पर ही रह गए। तो देखिए, इन 55 पैसेंजर्स में से 53 को बेंगलुरु से दिल्ली दूसरी एयरलाइन से भेजा गया, लेकिन जो बाकी के 2 पैसेंजर थे उन्होंने यहाँ पर रिफ़ंड मांगा कि भाई हमें रिफ़ंड दे दो, हमें जाना ही नहीं है। तो गो फर्स्ट ने भी यहाँ पर रिफ़ंड दे दिया। लेकिन सवाल ये आता है कि इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए, यहाँ पर DGCA के मुताबिक कई चीज़ें हैं जिसमें गलतियाँ हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ था कि भाई 4 बसें आनी है, लेकिन ग्राउंड स्टाफ ने सिर्फ 3 बसें ही भेज कर दे दी फ्लाइट को और ग्रीन सिग्नल दे दिया। और इसके अलावा दोनों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं था और ना ही कोई रिकन्सिलिएशन था। और इसके अलावा 4 बस में से सिर्फ 3 बस ही आई एयरक्राफ्ट तक, लेकिन चौथी बस आई नहीं। लेकिन फिर भी उसको कन्फर्मेशन दे दी कि भाई सारे पैसेंजर आ गए हैं, अब तुम उड़ जाओ। तो ये मसला हुआ है। लेकिन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट भी यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें ग्राउंड स्टाफ की भूमिका ज़्यादा है, क्योंकि बस का जिम्मा और बस को एयरक्राफ्ट तक पहुंचाने की सारी जो जिम्मेदारी थी वो ग्राउंड स्टाफ की थी। लेकिन उन्होंने ठीक से अपनी ड्यूटी को निभाया ही नहीं है, जिससे हमारे सामने एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और इस चीज़ से सेफ्टी का इशू भी आ जाता है। तो ये है पूरा मामला और शायद शो कॉज नोटिस मिलने के बाद अब एयरलाइन इस चीज़ को सुधार लेगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।